दोस्तों, आपका आपकी यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर विद विकी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक को लेकर आया हूँ। एक मेडिसिन का मेरी रिव्यू करूँगा, वो है मिनॉक्सिडिल टॉपिकल सॉल्यूशन यूपीएस 5%। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत टाइम से बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि सर मिनटॉप के बारे में, मिनॉक्सिडिल के बारे में रिव्यू करिए, उसके बारे में बताइए किस तरह से वर्क करता है, इफेक्टिव है या नहीं। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे दोस्तों, तो मैं आपकी कमेंट को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो आज मैं रिव्यू करने वाला डॉक्टर रेड्डी के मिनॉक्सिडिल टॉपिकल सॉल्यूशन मिनटॉप के बारे में, जो कि मेन काम करता है आपके हेयर रिस्टोर फार्मूला है, हेयर रीग्रो में काम करता है। जिन लोगों के बाल झड़ने लगते हैं या झड़ जाते हैं उनके लिए सॉल्यूशन बनाया गया है दोस्तों। ये मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन है, 60 ml की बोतल में है। एक्सटर्नल यूज़ से मतलब आपको टॉपिकल रीजन में के ऊपर से बाहरी उसका यूज़ करना है दोस्तों। मैं इसका रिव्यू आपके सामने सारी चीज़ करूँगा किस तरह से वर्क करता है। तो दोस्तों देखते हैं कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मिनॉक्सिडिल है क्या, फिर मैं इसको ओपन करूँगा दोस्तों। तो देखते हैं मिनॉक्सिडिल है क्या। जो आपका ये जो मेडिसिन है डॉक्टर रेड्डी की है, इसका नाम है मिनटॉप इसका नाम है दोस्तों। तो मैं बात करता हूँ कि इसके अंदर है क्या। एक्चुअली दोस्तों, इसके अंदर एक केमिकल फार्मूला है जिसका नाम है मिनॉक्सिडिल इसके अंदर है दोस्तों। तो मिनॉक्सिडिल है क्या, ये एक तरह का केमिकल फार्मूला है दोस्तों, जो कि मेन काम करता है हेयर रीग्रोथ के लिए काम करता है दोस्तों। जो मेल और मेनली मेल ही यूज़ करते हैं इसको, और मेल के लिए 5% है और 2% रिकमेंड किया जाता है फीमेल के लिए। तो ये एक तरह का सॉल्यूशन जो कि हेयर रीग्रोथ में काम करता है। इसका ये केमिकल फार्मूला है दोस्तों। तो देखते हैं केमिकल फार्मूला क्या है। ये इसका केमिकल फार्मूला है दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका केमिकल फार्मूला है दोस्तों। तो ये यूज़ किया जाता है टिपिकल हेयर रीग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है। ये मेन काम करता है जो आपके हेयर लॉस हो जाते हैं उनको रीग्रोथ करने के लिए काम करता है। तो ये काम करता है लगभग, इसको आपको यूज़ करना पड़ेगा लगभग 3 to 6 मंथ तक। आप सोचें कि भाई हम इसको यूज़ करें और 1 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाए, तो नहीं, आपको 3 to 6 मंथ इसको लगातार यूज़ करना है, तब आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये क्या करता है, आपकी जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जो आपका हेयर फॉलिकल्स है उसमें जो ब्लड की सप्लाई है, ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है। ये आपकी हेयर फॉलिकल में ब्लड की सप्लाई को बढ़ा देता है। तो जो बाल झड़ गया है या उसमें जो फॉलिकल इनएक्टिवेट फॉर्म में है, जो फॉलिकल वहाँ पे इनएक्टिवेट फॉर्म में है, उसको एक्टिवेट कर देता है और कुछ टाइम बाद वहाँ पे एक बाल रीग्रोथ हो जाता है दोस्तों। तो इस तरह से वर्क करता है। मतलब ये क्या करता है, यहाँ जो आपकी वेन आर्टरीज हैं उनका डायलेशन कर देना, उनकी चौड़ा कर देता है। यानी कि चौड़ा करने के कारण क्या होगा, वहाँ पे ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी दोस्तों। तो ये इसका मेन काम है, जिस तरह से वर्क करता है। ये करता है क्या है कि जो आपके पोटेशियम चैनल है उसको ओपन कर देता है और उनको हाइपर पोलराइजेशन कर सेल मेम्ब्रेन को चौड़ा कर ब्लड की सप्लाई बढ़ा देता है। तो सीधी सीधी बात है, जब आपका जो फॉलिकल्स इनएक्टिवेट हो गया है, जो मान लीजिए फॉलिकल्स है इनएक्टिवेट हो गया है, अब इस पर ब्लड की सप्लाई हम बढ़ा दें और सारे न्यूट्रिएंट यहाँ जाने लगे, तो ये कुछ टाइम बाद एक एक्टिवेट कंडीशन में पहुँचने लगेगा। तो ये इस तरह से वर्क करता है दोस्तों। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ये बताइए कि ये पक्का हमारे हेयर को ग्रोथ करेगा, ये पक्का हमारे झड़े हुए बाल की रीग्रोथ करेगा, क्या ऐसा होता है? ऐसा होता है दोस्तों, बट इसके कुछ फैक्टर है। मतलब आपको 2 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। पहला है एज फैक्टर, एज फैक्टर है। दूसरा है एरिया। आपका एज फैक्टर के बारे में बात करें तो मतलब ये है कि यंगस्टर जो लड़के होते, यंग लोग होते, मतलब कि 30 साल तक के जो लोग हैं, 30-32 साल तक के लोग हैं, उनके अगर बाल झड़े हैं किसी एरिया में,
तो उनके बाल रीग्रोथ करने के चांसेस हैं। और एरिया से मतलब क्या है, मान लीजिए ये है, ये आपका किसी का सर है और किसी के बाल इस तरह से झड़े हुए हैं, मतलब कि आगे का एरिया ये बाल है और ये एरिया में किसी की आँख नाक, इस एरिया में हेयर्स नहीं है तो वो इसका यूज़ करेगा। तो इस और उसकी उम्र 30-32 साल की है तो यहाँ पे बाल आने के चांसेस रहेंगे दोस्तों। लेकिन याद रखिए आपकी उसकी लगेंगे 3 to 6 मंथ लगना। ये आप सोचें कि महीने के अंदर आए तो संभव नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने बात की, इस एरिया में अगर बाल झड़ गए हैं, थोड़े एरिया है और वो यंग बच्चा या यंग लड़का है, यंग आदमी है, तो उसके बाल आ जाएंगे। या किसी के ऊपर से हल्के से बाल चले गए हैं, ऊपर के एरिया में बाल चले गए हैं तो वहाँ के बाल आ जाएंगे। वो यंग होना चाहिए दूसरा एरिया। हाँ, और यहाँ पे समस्या क्या आती है, अगर यंग लड़का है, यंग आदमी है और उसके मान लीजिए बिल्कुल बाल चले गए हैं, कि पूरे एरिया के बाल चले गए हैं, बस यहाँ साइड में बाल बचे हुए हैं, तो भाई वो चीज़ संभव नहीं है दोस्तों। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, आपको पैसे बर्बाद करना या आपको लूटने की सारी कोशिश की जाएंगी ये मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा। लेकिन आप याद रखिएगा, आपका एरिया बहुत ज़्यादा हो गया तो यहाँ बाल नहीं आएंगे, आपको ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ेगा हेयर्स को। तो सबसे अच्छा तरीका है, 2 फैक्टर याद रखिए, आप यंग हैं, 30 से 32 साल तक उम्र होना चाहिए, और एरिया मतलब साइट ऑफ एरिया जहाँ पे कम से कम एरिया हो बाल झड़ने का, उनके बाल आ जाएंगे। मतलब यहाँ का एरिया, यहाँ का एरिया है या साइड में कहीं बाल झड़ गए हैं, उन एरिया बाल आ जाएंगे। लेकिन आप कहो कि वो पूरा आदमी टकला हो चुका है, पूरे बाल झड़ चुके हैं, उसके दोबारा बाल आ जाएं, तो वो चीज़ संभव नहीं है। आप पैसे वेस्ट करेंगे और समय बर्बाद करेंगे अपना। इससे अच्छा है अगर आप बहुत कॉन्शियस हैं तो अपना ट्रांसप्लांट कर दिए, नहीं तो बाल झड़ जाए, कोई बात नहीं, परेशान ना हो, ठीक है। तो ये 2 फैक्टर हैं सबसे ज़्यादा और एक चीज़ याद रखिए, एक और फैक्टर बता देता हूँ, तीसरा, बाल झड़े 5 साल हुए हों। ऐसा नहीं कि भाई 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, आपको सुन ट्रीटमेंट नहीं, कम से कम ईयर हो। अगर देखिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जो आपका इनएक्टिवेट फॉलिकल है वो एक्टिवेट हो जाएगा अगर साल कम है। अगर साल ज़्यादा हो गए तो इनएक्टिवेट पूरी तरह से डिग्रेड हो चुका हो, ख़त्म हो चुका हो। तो जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है उसको वहाँ पे उगाना तो संभव है नहीं ना दोस्तों। ये जो मिनॉक्सिडिल काम करता है इस बेस पे काम करता है, जो आपका पुराना इनएक्टिवेट फॉलिकल है उसको एक्टिवेट करता है, ना कि नया फॉलिकल उगाता है। नया फॉलिकल होना संभव नहीं है दोस्तों। तो ये करता इतना है कि पुराने फॉलिकल्स को एक्टिवेट कर सकता है। तो ये इस तरह से काम करता है दोस्तों। चलिए मैं इस मेडिसिन की ओपनिंग करता हूँ, ये किस तरह से आती है। दोस्तों आपको पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने फैक्टर बताए उन फैक्टर को याद रखते हुए ही आप इस मेडिसिन को खरीदिएगा, क्योंकि बहुत महंगी मेडिसिन है दोस्तों। ये देखिए, इसको जिस तरह के ये कुछ पेपर्स हैं इसके साथ जो आए हुए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखे हुए हैं इसमें दोस्तों। ये आपकी मेडिसिन, ये डॉक्टर रेड्डी की है, 5%, कम से कम 5% आपको लीजिएगा, इससे कम मत लीजिएगा। ये तो दोस्तों ये आपका बॉक्स था, इसको ऑनलाइन मैंने परचेस किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका 60 ml की बोतल है, छोटी सी बोतल है, 600 रुपये तक की आपकी आएगी। इसके साथ मतलब वेज ऑफ आप इस मेडिसिन को अप्लाई कैसे, वेड ऑफ अप्लाई कैसे अप्लाई करोगे, या तो आप उसको इस तरह से स्प्रे करके अप्लाई करोगे, स्प्रे करके अप्लाई करोगे, या आप इसकी भाई आपने इस ड्रॉप में लेकर जो आपका एरिया है वहाँ पे अप्लाई कर लिया। सबसे अच्छा तरीका है जो आपका मुझे पसंद आया इसका, ये स्प्रे का। जो आपका एरिया है जहाँ पे आपके बाल कम है उस एरिया में इसके 2 से 3 बार 2 बार स्प्रे कर लीजिए और हल्की उंगली से उसको उस जगह पे मसाज कर लीजिए और छोड़ दीजिए। या आप 2 टाइम करिए, सुबह नहाने के बाद आप उस एरिया पे स्प्रे कर लिए, दिन भर लगा के रखिए और सोने से पहले एक बार फिर से आप स्प्रे करिए। तो ये इसकी कैप लगा दीजिए जिसके अंदर से गंदगी एयर या इम्प्योरिटीज अंदर नहीं जा पाएंगी दोस्तों। और ये सब चीज़ों को संभाल के रख दीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये आपको पड़ी है 63
9, मतलब आपको लगभग 640 रुपये की ये पड़ेगी अमेजन से। ये आपका बिल है, GST बिल है ये। तो दोस्तों ये थी आपकी, मैंने यहाँ पे मिनॉक्सिडिल टॉपिकल सॉल्यूशन के बारे में हर चीज़ बताई है, किस तरह से वर्क करती है। और दोस्तों याद रखिएगा, आपको ये मिनॉक्सिडिल 5% ही लेना है। एक और मेडिसिन आती है उसमें एक तरह का स्टेरॉइड यूज़ होता है, वो वाली मत लीजिएगा, वो आपकी स्किन को ख़राब करेगी। आप डॉक्टर रेड्डी की मिनॉक्सिडिल टॉपिकल सॉल्यूशन 5% ही यूज़ करिएगा, किसी के बहकावे मत आइएगा। ये मेडिसिन बहुत कारगर है। लेकिन मैंने जो फैक्टर बताए दोस्तों, इन फैक्टर को याद रखिएगा आप, ये तीनों फैक्टर याद रखिएगा। इसके अंदर अगर आप आते हैं तो ही इस पे पैसे लगाइएगा, अन्यथा इस पे पैसे बर्बाद मत करिएगा। आपको जो तरीका ढूंढ लीजिएगा इसको बैलेंस छुपाने के लिए। अगर आपके 3 फैक्टर फॉलो नहीं होते तो आप इसको यूज़ मत करिएगा। मैं फ्रैंकली आपको बता रहा हूँ, पैसे बर्बाद होंगे, कुछ लाभ नहीं होगा। दूसरी चीज़, आपको पैशन रखना पड़ेगा। आपको 3 से 6 महीने आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको समय लगेगा करने में। वही वो बॉडी के ऊपर डिपेंड करती है, किसी की बॉडी ज़्यादा एक्टिव है तो वो शायद 2 से 3 महीने में रिजल्ट दे दे, किसी की बॉडी अलग रिस्पॉन्स देती है दोस्तों। हर किसी की बॉडी की फिजियोलॉजी अलग होती है, तो 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं, किसी को 3 महीने, किसी को 4 महीने, किसी को 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आएगा। अगर आप इन फैक्टर के अंदर आते हैं तो आपको रिजल्ट श्योर मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो देखिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मैंने ये स्पेशली वीडियो आप ही लोगों के लिए बनाई, आप लोग के प्यार को देखते हुए मैंने वीडियो बनाई है कि आपको मैं बता पाऊँ। मैंने काफ़ी रिसर्च की इसके बारे में, तब मैंने पर्टिकुलर इसी को चूज़ किया, क्योंकि यही एक सॉल्यूशन है डॉक्टर रेड्डी का जो बहुत ज़्यादा कारगर, इसके रिव्यू बहुत अच्छे हैं। मैंने कई लोगों से रिसर्च करने के बाद ही इसके बारे में आपको बताया दोस्तों। तो मैंने लगाने का मैंने तरीका ही बताया, और मैंने ये 3 फैक्टर बताने को याद रखिएगा। तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए दोस्तों प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद।